मैं रामकृपाल जी आपसे पूछना चाहता हूं। रामकृपाल जी, क्योंकि बात अविश्वास प्रस्ताव की हो रही है, बात हो रही है कि जब आपके पास बहुमत नहीं है तब भी आप अविश्वास प्रस्ताव क्यों लेकर आए। मैंने सीधा पूछा है डॉक्टर अजय कुमार से। सर, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को आप बहुत अच्छे से समझते हैं, पक्ष विपक्ष को बहुत अच्छे से समझते हैं, क्या आपको इसके पीछे का ध्येय समझ में आता है इस अविश्वास प्रस्ताव को लाने का? गौरव जी, ईमानदारी से कहूं तो मैंने सरफोड़ी की इसके बारे में, लेकिन इस अविश्वास प्रस्ताव लाने का मतलब क्या है कोई मुझे समझ में नहीं आता। एक ऐसी लड़ाई आप लड़ने जा रहे हैं जिसमें आपको पता है कि हार सुनिश्चित है। आप क्या संदेश देना चाहते हैं? या मतलब कुछ विक्टिम कार्ड खेलना है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मैं एक बात कहूँगा, 19 तारीख को ये वीडियो आया था, 20 तारीख से पार्लियामेंट चल रही है। एक ऐसी घटना जिससे एक सड़क से लेकर के संसद तक का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो दुखी और आक्रोशित न हो। होना यह चाहिए था। इतनी बड़ी घटना और इस तरह की कोई भी महिला, कोई भी बेटी, किसी राज्य की हो, किसी जगह की हो, किसी धर्म की हो, किसी क्षेत्र की हो, अगर उसके साथ जो कुछ हुआ है वो दोबारा इस देश में, इस समाज में नहीं हो, ये हमारे तमाम उन लोगों को, प्रतिनिधियों को सुनिश्चित करना चाहिए था। और इसके लिए कोई शर्त नहीं रखनी चाहिए थी। संसद में एक सुर से यह तय करना चाहिए था कि पहली बात तो यह है कि ऐसी घटना दोबारा ना हो। फिर आप सेकंड नंबर पर आप आते कि मणिपुर की समस्या की जड़ क्या है। बात अभी मणिपुर की समस्या की जड़ नहीं है। बात इस बात की है कि एक नारी का जिस तरह से महिला का जघन्य काम किया गया, उसके साथ ये देश के 130-40 करोड़ लोगों का सिर जो है शर्म से झुका हुआ है। उस पर 7 दिन हो गए, 7 दिनों से उसके तरीके पर बात हो रही है कि कैसे हम बहस करेंगे। मतलब बहुत दुखद है। इससे ये लगता है कि आप 2023 के इलेक्शन जो आने वाले हैं, ठीक है, और 24 के इलेक्शन के लिए आप गोटी फेंक, आप कह रहे हैं कि सब पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि सब अपनी अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बिल्कुल, इसमें महिलाओं के प्रति दर्द कहीं नहीं दिखाई पड़ता है। मणिपुर के प्रति दर्द नहीं, आप ये कह रहे हैं। डॉक्टर अजय कुमार, आप दोनों का जवाब दीजिएगा, लेकिन जरा मैं इससे पहले कुछ दिखाना चाहता हूं, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बहुत बात हो रही है। हम कोशिशें करते हैं कि हम अपने व्यूअर्स को A to Z सब कुछ बताएं। अविश्वास प्रस्ताव कैसे लाया जाता है, कौन लाता है, क्या प्रक्रिया है, ये सब आप अपने दर्शकों को जल्दी से हम ये बता देते हैं। आपने बहुत सुना होगा, जब भी किसी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है तो उसकी चर्चा खूब होती है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव की एक ऐसी जानकारी जो आपको पहले नहीं बताई गई, वो समझिए। आप सबसे पहले समझिए कि अविश्वास प्रस्ताव क्या है। क्या इसके जरिए लोकसभा में सरकार के बहुमत को चुनौती दी जा सकती है? देखिए, अगला सवाल, लाता कौन है? तो यह प्रस्ताव लोकसभा का कोई भी सदस्य ला सकता है। अब सवाल यह कि इसका आधार क्या है? तो यहां पर आधार है, यहां पर मंत्रिपरिषद में सदन का अविश्वास। अगला सवाल, इसकी प्रक्रिया क्या है? तो इसके लिए स्पीकर के सामने लिखित नोटिस देना पड़ता है, और बात यह कि इस प्रस्ताव के पक्ष में 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। अविश्वास प्रस्ताव पेश कैसे किया जाता है? तो नोटिस मिलने के 10 दिन के अंदर स्पीकर को फैसला लेना होता है, और स्पीकर ही इस पर चर्चा और बहस का समय तय करते हैं। अब सवाल यह कि लोकसभा में इसकी शुरुआत कैसे होती है? तो नोटिस देने वाले सदस्य की तरफ से सदन में प्रस्ताव पेश किया जाता है। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि जवाब कौन देता है? तो सरकार की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव का जवाब दिया जाता है। सवाल यह भी कि अविश्वास प्रस्ताव पर कितनी चर्चा होती है? तो स्पीकर की ओर से हर पार्टी के लिए उसकी संख्या के आधार पर समय तय किया जाता है। और इस प्रस्ताव का अंत कैसे होता है? चर्चा और बहस के बाद लोकसभा में वोटिंग होती है। इसका नतीजा क्या होता है? अगर प्रस्ताव पास हो जाता है तो सरकार गिर जाती है, सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है, और प्रस्ताव फेल होने पर सरकार पहले की तरह कायम रहती है। अविश्वास प्रस्ताव के लिए लोकसभा के कुछ नियम भी हैं, आपको उनके बारे में भी बताएंगे हम।